हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ रेणु यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को पैडेड प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी और इसका साइज है फुल बस्ट 40 है और अपर चेस्ट है इसका 38। तो चलिए मैं कटिंग करती हूँ बहुत ही इजी और आसान तरीके से, जो बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने के लिए मैं अस्तर का कपड़ा 2 मीटर ली हूँ। सामने का जो पार्ट होता है वो डबल कपड़े की कटिंग करनी होती है, डबल अस्तर लगता है, एक कप को अटैच करने के लिए और एक हमारा ये जो मेन फैब्रिक है इसके साथ अटैच करने के लिए। तो इसलिए अस्तर का कपड़ा मैं 2 मीटर ली। मेरा मेजरमेंट जो है अपर चेस्ट है 38, फुल बस्ट है 40 और कमर है 38.5, आर्म होल है मेरा 18 और तीरा है मेरा 15 इंच। तो उसके लिए मैं जो मेरा चेस्ट लाइन है उसका चौथे हिस्से के हिसाब से मैं फोल्ड कर ली हूँ। जैसे मेरा 38 है अपर चेस्ट, पीछे का पार्ट मैं सबसे पहले पीछे का पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो पीछे का पार्ट कटिंग करने के लिए मैं अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करूँगी और उसके लिए जो मेरा 38 अपर चेस्ट है तो 38 का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच में एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड कर ली हूँ, ताकि मेरा जो कपड़ा है बर्बाद ना हो। मैं सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लूँगी। तो यहाँ पे एक मैं ऐसे सीधी लाइन खींच लूँगी। मेरा तैयार लंबाई है 15 इंच, तो उसमें 1 इंच में एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे निशाना लगा दूँगी। तो 15 इंच है तो मैं 16 इंच पे निशाना लगा लूँगी। इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगी, ये मेरा पीछे बटन का ये ब्लाउज है, बैक साइड में बटन है, तो उसके लिए मैं बटन पट्टी बनाने के लिए 0.3 जितना मैं मार्जिन ले लूँगी। तो यहाँ शोल्डर से लेकर कमर तक मैं ये, यहाँ से मेरा शोल्डर होगा, यहाँ से नीचे कमर तक मैं एक सीधी लाइन पहले खींच लूँगी। ये मेरा बटन पट्टी बनाने के लिए जितना मेरा बटन पट्टी में सिलाई जाएगा उतना मैं यहाँ पे ले ली हूँ। और अब मेरा मैं तीरे का निशाना लगाऊंगी। तो तीरा है मेरा 15 इंच, 15 इंच का चौथा हिस्सा मेरा 7.5 हुआ, 7.5। तो मैं देखिए यहाँ पे इतना होता है 7.5। मेरा गला खुलेगा, पीछे का गला 11 इंच पे खुलेगा। तो 11 इंच पे खुलेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे 2 इंच कम कर दूंगी शोल्डर में। 2 इंच कम करने के बाद देखिए मेरा 5.5 इंच बचता है। तो मैं ये मेरा मतलब तीरा हुआ 5.5 इंच। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे मुड्ढे के लिए निशाना लगाऊंगी। तो मुड्ढा का मैं 6.5 से 2.6 एंड 0.75 जितना मैं यहाँ पे निशाना लगाऊंगी। 6.5 से थोड़ा ज़्यादा, तो 2 पॉइंट ज़्यादा निशाना लगाऊंगी। और ये जितना मेरा तीरा है इसे ½ इंच ज़्यादा में, यानी कि 6 इंच पे क्रॉस बैक लूँगी। जितना भी मेरा तीरा है उसे ½ इंच ज़्यादा लेकर क्रॉस बैक लेकर और ये से तिरछी लाइन बन रहा है ऐसे निशाना लगा दूंगी। और अब मेरा ये जो फुल बस्ट है, अपर चेस्ट 30 है, उसका चौथा हिस्सा 9.5 हुआ, तो मैं 9.5 इंच पे निशाना लगा दूंगी और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लूँगी। और अब मैं कमर पे जाऊंगी। तो कमर मेरा 38, तो 38.5 का मैं चौथा हिस्सा मेरा हुआ 99.75 जितना हुआ और 1 इंच में प्लेट्स के लिए लूँगी और 1.5 इंच मेरा सिलाई मार्जिन। आपसे मैं 1 इंच यहाँ निशाना लगाऊंगी
और इसको गुलाई दे दूंगी। ये स्केल के सहारे बहुत अच्छे से शेप बन जाता है। तो देखिए ऐसे मैं स्केल को रखूंगी, एकदम अच्छा सा गुलाई बन जाएगा। देखिए ऐसे ये मेरा गुलाई बन गया। और अब मैं देखिए यहाँ पे शोल्डर से नीचे 1/2 इंच पे मैं डाउन करूँगी और उसके बाद मेरा सिलाई मार्जिन का भी यहाँ पे दाग लगा दूंगी। मैं सिलाई मार्जिन यहाँ पे 0.3 जितना लूँगी। तो उतना दाग लगाने के बाद मैं अपने मुट्ठी को नापूंगी। मेरा मुट्ठा है 18 इंच है ये। तो देखिए नाप कर मैं देख ले रही हूँ, कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाए चलेगा। तो देखिए मेरा एकदम पूरा मेरा 9 आ रहा है। तो मेरा मुट्ठा एकदम परफेक्ट है। देखिए यहाँ पे मेरा 11 इंच पे गला खुलेगा, तो मैं गले के लिए थोड़ा सा ऐसे निशाना लगा दूंगी और मेरा गला थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। और क्या है, यहाँ पे मैं शोल्डर में 2.5 इंच में ले लूँगी, शोल्डर मेरा 2.5 इंच पे। और अब मैं यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड गला रहेगा मेरा। देखिए गले को थोड़ा सा ऐसे फैलाकर इस साइड में और ऐसे मैं निशाना लगाऊंगी और इसको भी ऐसे गोलाई का शेप दे दूंगी। देखिए ऐसे स्केल को ऐसे रखना है और ऐसे हम शेप दे देंगे। देखिए और अब मैं यहाँ पे जो शोल्डर को डाउन की थी उसको और यहाँ पे गले के पास ऐसे मैं मिला दूंगी और फिर यहाँ भी मैं ऐसे मिला दूंगी और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और अब एक काम और है यहाँ पे। सबसे पहले इसको मैं ऐसे सेंटर करूंगी, सेंटर करके ऐसे निशाना लगाऊंगी और निशाना लगा के दोनों तरफ में 1/2 इंच का निशाना लगा लूंगी। और यहाँ मैं 1.25 इंच पे निशाना लगाकर ऐसे मैं थोड़ा छाट दूंगी। नहीं तो ये गला जो है इसका बड़ा है तो ये फैलेगा तो नीचे कमर में ये लटकेगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमें छांटना होता है। तो मैं इसको ऐसे छांट दूंगी। और इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगी। ये पीछे बटन का है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं सामने का पार्ट में कटिंग करूंगी। सामने का पार्ट कटिंग करने के लिए मैं इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। और 4 फोल्ड में फोल्ड इसलिए की हूँ क्योंकि मैं ये पैडेड ब्लाउज बनाऊंगी। तो पैडेड ब्लाउज बनाने के लिए एक अस्तर जो है मेन फैब्रिक में लगेगा और दूसरा जो है ये कप अटैच करने के लिए लगेगा। मेरा 40 इंच का ये फुल बस्ट है, तो 2 इंच बड़ा मैं कप लूंगी। 2 इंच बड़ा कप हमेशा लेना चाहिए। जैसे कि 40 है तो 42 इंच का कप लेना चाहिए, 38 है तो 40 इंच का कप लेना चाहिए, तभी अच्छे से कप फुल बस्ट में बैठेगा। तो मेरा 40 इंच फुल बस्ट है तो मैं 42 इंच का ये कप ली हूँ और उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कटिंग करूँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक
सीधी लाइन खींच दी हूँ, कपड़े को सीधी कर ली हूँ। उसके बाद मैं नीचे में एक लाइन 1 इंच ऊपर एक लाइन खींचूंगी। और ये मैं क्यों खींचूंगी, ये मैं कटिंग करूंगी, ड्राफ्टिंग करूंगी तो बताऊंगी उस टाइम कि यहाँ पे मैं किस लिए 1 इंच एक्स्ट्रा खींची। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई लूंगी। तो मेरा तैयार लंबाई है 15, तो सामने में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो मैं सामने में 17 पे निशाना लगाऊंगी। पीछे में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ली और सामने में 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि ये प्रिंस कट है। प्रिंस कट को कटिंग करने में थोड़ा सा लंबाई कम छोटा हो जाता है। तो देखिए, और ये तो पीछे बटन का है, तो मैं तीरे का निशाना लगाऊंगी सबसे पहले। तो तीरा मेरा 15 इंच है और इसमें गला मैं 8 इंच खोलूंगी। देखिए गला में, चलिए 8 इंच में थोड़ा सा मैं कम खोलूंगी, क्योंकि जो जिसके लिए मैं ब्लाउज बना रही हूँ उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं चाहिए। तो और 7.5 में कप वाला ब्लाउज थोड़ा ज़्यादा बंद बंद भी हो जाता है। तो उसके लिए मैं 8 इंच में 2 पॉइंट कम मैं इसकी गहराई लूंगी। तो उसके लिए मैं तीरे में 1.5 इंच कम करूंगी। तीरे को 1.5 इंच कम करूंगी यहाँ पे। तो मेरा कितना बचा, देखिए यहाँ पे 6 इंच। तो यहाँ पे मेरा तीरा हुआ, मतलब 6 इंच मेरा तीरा हुआ। और उसके बाद मैं मुट्ठे का निशाना लगाऊंगी। तो मुट्ठा मैं यहाँ पे देखिए 5 इंच पे अभी लूंगी। तो देखिए यहाँ पे 5 इंच लूंगी मैं, 5 इंच। तो आप ये नहीं सोचिए कि 5 इंच में कैसे होगा। देखिए क्या होगा, पीछे का मेरा जो मुड्ढा है वो एकदम परफेक्ट है और सामने का मैं थोड़ा सा छोटा ही कटिंग करूंगी। और आप अगर बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। आप पहले छोटा कटिंग कीजिए और उसके बाद जब हम शोल्डर को जोड़ेंगे तो पीछे के हिसाब से सामने वाले को हम थोड़ा छांट देंगे, उसके साइज से हम कर देंगे। तो देखिए अब इसमें जो है 6 इंच मेरा मुट्ठा है, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच, हाफ इंच अंदर के तरफ क्रॉस फ्रंट लूंगी। क्रॉस फ्रंट हम अंदर के तरफ हाफ इंच कर लेंगे। और उसके बाद में देखिए मेरा फुल बस्ट 40 इंच है और कप साइज मेरा 42। तो 42 के ही हिसाब से मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन लूंगी। तो मैं 10.5 इंच पे चेस्ट लाइन ली और यहाँ पे मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लूंगी। और अब मैं देखिए, अब मैं फुल बस्ट यानी कि अपेक्ट पॉइंट जो होता है वो लूंगी। तो मैं 11 इंच पे लूंगी और यहाँ भी थोड़ा एक सीधी लाइन खींच दूंगी 11 पे लेकर। तो 11 पे ये मेरा फुल बस्ट है। अब इसकी मैं चौड़ाई लूंगी। तो इसकी चौड़ाई में 4.2 लूंगी। तो यहाँ पे पौना 1 इंच कम, यानी कि 3.5 इंच में यहाँ पे कमर पे मैं 3.5 इंच लूंगी। हाफ इंच या पौना 1 इंच कम नीचे वाला कमर पे मैं लूंगी। और आप पे किसी भी साइज की कटिंग करें, ये जितना भी है उसे हाफ इंच या पौना 1 इंच कम कमर पे ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक ऐसे तिरछी लाइन जैसे होता है वैसे सिर्फ बना दूंगी। और अब मैं यहाँ से 42 के हिसाब से मैं यहाँ पे प्लेट्स लूंगी 3.5 इंच। और अब उसके बाद में ये जितना भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जितना भी दूरी होता है उससे हाफ इंच कम अंदर की तरफ निशाना लगाऊंगी। और इसका भी मैं ऐसे तिरछी लाइन
बना लूँगी। इसके बाद में ये स्केल रखूँगी और रखकर देखिए ये स्केल को ऐसे रखूँगी मैं, देखिए, और रखकर मैं ऐसे गोलाई दे दूँगी। देखिए ये ऐसे गोलाई दूँगी। ये गोलाई देने के बाद उसके बाद में देखिए ये जो स्केल है इसको ऐसे रखकर मैं ऐसे इस पे शेप दे दूँगी। ऐसे यहाँ से जो गोलाई बना है जैसे जहाँ तक ऐसे जाता है सीधा, देखिए यहाँ से ऐसे मैं एक ऐसे निशान तिरछी लाइन से यहाँ पे मैं मिला दूंगी। तो देखिए यहाँ से 1 इंच या 1 इंच में 1 पॉइंट कम अंदर की तरफ रख के ऐसे गोलाई दे दूंगी मैं। और इसको भी मैं देखिए यहाँ भी स्केल को एकदम सही तरीके से रखना है। तो देखिए ऐसे इसको ऐसे रख के अच्छे से गोलाई दे दूंगी मैं। हो गया। और अब मैं यहाँ पे पीछे में मैं 1/2 इंच डाउन की थी और यहाँ पे 0.7 जितना डाउन करूंगी। 1/2 इंच और 0.2 और 0.75 जितना मैं डाउन करूंगी। और डाउन करके फिर यहाँ भी मैं 2.5 इंच शोल्डर लूंगी। और ये जो मेरा गले का जो है शेप, गले का शेप में ऐसे ही सीधा एक सीधा दे दूंगी। और फिर मैं इसकी गोलाई दे दूंगी। ये जो शोल्डर जो डाउन की वहां से गले तक मैं ऐसे तिरछी लाइन से मिला दूंगी। कमर मेरा 38.5 है, तो ये प्लेट्स में मेरा तो कट के निकल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे छोड़कर मैं और यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़कर मैं अपना नापूंगी। तो यहाँ पे 3.1 है, तो यहाँ भी मैं जितना भी आप सिलाई मार्जिन लेते हैं उतना छोड़कर मैं 3 पॉइंट रख के 9.75 जितना 38.5 का चौथा हिस्सा मेरा इतना हुआ। 9.75 जितना चौथा हिस्सा हुआ। और उसमें मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लूंगी। और उसके बाद में देखिए और एक चीज यहाँ भी मैं मेरा 40 है फुल बस्ट 42, यहाँ पे इतना सिलाई मार्जिन छोड़ी तो 4.1 आ रहा है। आप भी जितना भी सिलाई लेंगे उतना छोड़कर यहाँ पे देखिए 4.1 रखूंगी मैं। रख के 10.5 पे मैं निशाना लगाऊंगी। और ये इसी तरह से मैं ये निशाना लगाऊंगी। इसी तरह से निशाना लगाऊंगी मैं। और एक चीज, ये जो प्लेट्स है मेरा इसको मैं नापूंगी। जो ऐसे गया है इसको मैं यहाँ से जहाँ से मेरा पॉइंट्स है यहाँ से लेकर ऐसे मैं नापूंगी। तो देखिए ये मेरा 7 में 2 पॉइंट कम है, तो यहाँ भी मेरा 7 में 2 पॉइंट कम इतना होना चाहिए। तो मेरा 7 में 2 पॉइंट कम यहाँ आता है। तो इसको मैं ऐसे इसको यहाँ मिलाऊंगी और इसको भी यहाँ से भी ऐसे मिलाऊंगी और इसी तरह मैं कटिंग कर लूंगी। और यहाँ भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं काटूंगी इसको। जब मैं ब्लाउज को शोल्डर को जोड़ दूंगी तो पीछे का जो हिस्सा है मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कुछ कटिंग छाट छूट नहीं करना है, पूरा परफेक्ट है।
पीछे के हिसाब से ये जितना इधर छांटना है मुझे, जितना इधर ज्यादा होगा उस टाइम में कटिंग करके निकाल दूंगी। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी। बाजू की कटिंग करने के लिए मैं 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ। तो और ये मेरा फोल्डेड साइड है, ये मेरा खुली साइड है। देखिए ये मेरा खुली साइड है और ये फोल्डेड साइड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लूंगी। कपड़ा मेरा थोड़ा टेढ़ा है और अब मैं लंबाई लूंगी। साढ़े 10 इंच, तो मैं 11.5 पे निशाना लगाऊंगी। यहाँ से मैं नीचे 11.5 पे मैं निशाना लगा रही हूँ और यहाँ से भी मैं 11.5 पे निशाना लगाई। और अब मैं ऊपर की तरफ से मैं डाउन करूंगी इसको। तो 3.5 इंच पे डाउन करूंगी, 3.5 इंच पे डाउन करूंगी। और मेरा जो मुड्ढे की गोलाई है जो 18 है, 18 का आधा मेरा 9 होता है। 1/2 इंच मैं कम यहाँ से निशाना लगाऊंगी, यानी कि 8.5 इंच। 8.5 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी और फिर 1/2 इंच और अंदर की तरफ एक और निशाना लगाऊंगी मैं। और इसको मैं फिर यहाँ ऊपर की तरफ मैं एक 3.5 इंच पे निशाना लगाऊंगी और वहीं से मैं ये जो अंदर की तरफ 1/2 इंच ली हूँ इस पे निशाना ऐसे तिरछी लाइन से मिला दूंगी। उसके बाद मैं देखिए ये स्केल के सहारे ये जो है, अब मैं इसको ऐसे स्केल के सहारे में ऐसे निशाना लगा दूंगी। और अब नीचे वाला जो है यहाँ पे जो मिलाई हूँ मैं अंदर के जो अंदर की तरफ जो 1/2 इंच है वहां से ये जो तिरछी लाइन यहाँ पे मिलती है इससे लेकर और जो बाहर की तरफ 1/2 इंच है उससे मैं ऐसे मिला दूंगी। और अब मैं देखिए मोहरी, तो मोहरी है मेरा 11.5 25 यानी कि 5.2 मेरा मोहरी हुआ। और इसमें मैं 1.5 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लूंगी और ये बाजू में यहाँ मुट्ठे पे मैं 2 इंच का मार्जिन लूंगी। और अब देखिए ये जो है जो अंदर की तरफ 1/2 इंच है उससे मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। और उसके बाद ये जो है से 2.5 इंच नीचे मैं इसको ऐसे मिला दूंगी ऐसे। और इसको मैं इसी तरह से अब कटिंग भी करूंगी। ये देखिए इसको, तो मेरी सिलाई भी यहाँ से इस पे नहीं होगा, ऐसे जाके यहाँ पे होगा। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। और अब मैं ये सामने की तरफ में मुट्ठे को छांटूंगी। तो सामने की तरफ मुट्ठे को छांटने के लिए देखिए ये स्केल के सहारे ऐसे रख के ऐसे
देखिए ये स्केल बहुत काम का होता है। इसको अब ऐसे रख के ऐसे मिलाकर बढ़िया से अच्छे से यहाँ रख के अब मैं इसको छांट दूंगी। ये सामने की तरफ मुट्ठी को मैं छांट रही हूँ। और अब इसको मैं यहाँ पे एक कट लगा दूंगी ताकि हमें पता चलेगा कि ये सामने का है। और अब मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूंगी। देखिए दोस्तों, अब मैं इस मेन फैब्रिक में अस्तर वाले कपड़े को रख के कटिंग कर रही हूँ। तो मेन फैब्रिक में भी बहुत ही सोच समझ के कपड़ा को कटिंग करना पड़ता है। ये कपड़े का जो डिजाइन है, ये खड़ा इसका जो पत्ता है ये इस तरह से खड़े में है। ये ध्यान में रखते हुए कि डिजाइन किधर से सीधा पड़ रहा है उस तरीके से। और इधर का जो कपड़ा है ये मेरा बाजू के लिए है और इसी में मुझे बाजू को बचाते हुए सामने और पीछे के पल्ले को मुझे कटिंग करना है। तो मैं ये सेट करके कर ली हूँ मेन फैब्रिक पे। ये मेरा कप सामने वाला पल्ला ये और ये है, ये मेरा बैक साइड का है, पीछे का है। तो चलिए अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब बाजू की भी कटिंग करूंगी मैं। बाजू का जो कपड़ा है मेन फैब्रिक, उसकी चौड़ाई कम थी, तो उसके लिए मैं ये चौड़ाई में पहले जोड़ी हूँ कपड़े को और फिर इसमें इसका बॉर्डर को इस्तेमाल करने के लिए मैं ऐसे अटैच कर दी हूँ मोरी पे। और अब मैं इसको रख के ऐसे कटिंग कर लूंगी। और दोस्तों अब मेरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है और अब मैं इसकी सिलाई करूंगी। अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसकी सिलाई के वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। सिलाई का वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।